कदीम ज़माने की बात है, जब दुनिया में इल्म व दानाई की कदर कम थी और लोग ज़ाहिरी आंखों से ज़्यादा दिल की आंख से देखने को नहीं जानते थे। उस दूर में एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दामन में आबाद था। गांव के लोग सादा दिल और मेहनती थे, मगर अक्सर ज़ाहिरी चीज़ों पर फ़ख्र करते और किसी की अक्ल व फ़हम को उस वक्त तक तस्लीम न करते जब तक वो दुनियावी शान व शौकत में नज़र न आए। इसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम बशीर था। बशीर पैदाइशी तौर पर अंधा था। बचपन से ही वो अपने वालिदीन की बातों से, लोगों के कदमों की चाप से और फितरत की आवाज़ों से दुनिया को पहचानता था। इसके दिल में अल्लाह की तरफ से एक खास बसीरत थी। वो जो ना आंखों से देख सकता था ना हाथों से छू सकता था, मगर दिल की रोशनी से पहचान लेता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अंधा क्या जाने सूरज की रोशनी किया है, और कोई हंसी उड़ाते हुए कहता, ये तो खुद महताज है, अक्लमंदी क्या सिखाएगा। मगर बशीर कभी बुरा नहीं मानता था। वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, आंखें देखने के लिए होती हैं, मगर अक्ल समझने के लिए। जिसके दिल में रोशनी हो उसके लिए अंधेरा कुछ मानी नहीं रखता। बशीर का मामूल ये था कि वो दिन का बेशतर हिस्सा मस्जिद के सहन में गुजारता। नमाज के बाद वो बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता जिनमें इखलाक, सब्र और शुक्र के सबक होते। उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। जो बच्चा एक बार उसकी कहानी सुन लेता वो दोबारा सुनने जरूर आता। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी दानाई के कायल थे, मगर अक्सर नौजवान उसे बेवकूफ समझते। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि बादशाह का काफिला आसपास के इलाकों का दौरा कर रहा है। सब लोग परजोश थे कि शायद बादशाह उनके गांव भी आए। गांव के सरदारों ने फैसला किया कि अगर बादशाह आया तो सबसे अक्लमंद लोग उससे मुलाकात करेंगे ताकि गांव की इज्जत बढ़े। किसी ने मशूरा दिया कि बशीर को भी शामिल कर लिया जाए, मगर दूसरों ने फौरन इनकार कर दिया। एक अंधा बादशाह से क्या बात करेगा, वो तो शर्मिंदगी का बायस बनेगा। बशीर ये सब सुनता रहा मगर खामोश रहा। उसके दिल में कोई तकब्बुर न था, सिर्फ एक यकीन था कि अगर नीयत साफ हो और ईमान मजबूत तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें दुनिया वाले बंद समझते हैं। उसी रात वो मस्जिद में बैठा दुआएं मांग रहा था। ऐ रब, तूने मुझसे आंखों की रोशनी ली मगर दिल की आंख अता की। अगर तेरा हुक्म हो तो अंधे में भी ऐसी अक्ल पैदा कर दे कि बिना हैरान रह जाएं। ये दुआ वो लम्हा था जहां से कहानी का असल सफर शुरू होता है। एक अंधे की वो अक्लमंदी जो बाद में बादशाह के दरबार में सबको हैरान कर देगी। बशीर की जिंदगी सादा मगर आजमाइशों से भरी थी। बिनाई न होने के बास उसे बचपन से ही दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। उसकी माँ एक नेक औरत थी जो अक्सर कहती थी, बेटा, दुनिया की आंखें बंद भी हो जाएं तो फिक्र नहीं, बस दिल की आंख रोशन रखना। यही बात बशीर के दिल में पत्थर की लकीर बन गई थी। जब भी जिंदगी मुश्किल लगती वो अपनी माँ की आवाज को याद करता और सुकून पा लेता। गांव के लोग अगरच्चा उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी सच्चाई और दुआएं हमेशा दूसरों के काम आती थीं। जब कोई बीमार होता तो वो उसके लिए दुआएं करता, जब किसी के घर कोई गम आता तो तसल्ली देता। लोग बज़ाहिर उसकी बातों पर हंसते, मगर दिल के किसी कोने में मान भी लेते कि बशीर के अल्फाज में कुछ खास तासीर है। एक दिन गांव में खश्कसाली आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए और कनवे का पानी नीचे चला गया। गांव वाले परेशान थे। उन्होंने कुर्बानियां दें, दुआएं मांगे, मगर कुछ फायदा ना हुआ। एक रात बशीर ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा उससे कह रहा था, बशीर, लोगों को कहो कि सच्ची तौबा करें, जुल्म और गुरूर छोड़ दें। जब तक वो अपने दिलों को पाक नहीं करेंगे, आसमान उन पर रहमत नहीं बरसाएगा। सुबह वो मस्जिद गया और गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये ख्वाब सुनाया, मगर सब हंसने लगे। एक अंधा हमें रास्ता दिखाएगा, ये तो खुद अंधेरों में रहता है, हमें रोशनी क्या देगा। अदे बशीर खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उसने दिल में सोचा, ये मेरी नहीं अल्लाह की बात है, और अल्लाह के पैगाम को हंसी में उड़ाने वाले नुकसान उठाएंगे। उसने एक कोने में बैठकर रब से दुआ की, आए मेरे रब, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, मगर तेरा करम सब पर है। अगर तो चाहे तो उनके दिल बदल दे। चंद दिन बाद बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। जमीन सीराब हो गई। दरख्तों ने फिर से सांस ली और लोग हैरान रह गए। अब सब कहते थे, शायद इस अंधे की दुआ ही कबूल हुई। मगर बशीर ने कभी फख्र नहीं किया।
वो कहता, मैं तो महज वसीला हूं, कर्म तो अल्लाह का है। इसी वाकये के बाद गांव के कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे, मगर कुछ अब भी जिद पर कायम थे कि ये सब इत्तिफाक है। उनमें गांव का सरदार कमाल खां भी शामिल था, जो अपने गुरूर में डूबा रहता था। वो अक्सर कहता, अक्लमंद वो है जो दौलत रखता है, न कि वो जो नाबीना हो। मगर किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि यही कमाल खां बशीर के पास मदद मांगने आया, और ये वो दिन था जब इंधे की अक्लमंदी का पहला इम्तिहान शुरू हुआ। बारिश के बाद गांव में जिंदगी फिर से रवां दवां हो गई थी, मगर कमाल खां के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसने अपनी दौलत, जमीन और ताकत के बावजूद एक इंधे फकीर को सबकी दुआओं का मरकज बनते देखा था। उसके दिल में एक चुभन सी जाग उठी, आखिर इस अंधे के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। दूसरी तरफ बशीर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ था। वो दिन में कुरान की आयात सुनता, बच्चों को सबक सिखाता और शाम को मस्जिद के सहन में बैठकर जिक्र करता। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ज़ाहिरी आंखों से देख न सही, मगर इल्म और फहम की रोशनी से अपने दिल को मुनव्वर करे। उसके लिए इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक में बसा हुआ था। एक दिन एक मुसाफिर आलमदीन गांव में आया। उसने बशीर के बारे में सुना तो मुलाकात की ख्वाहिश की। जब वो मस्जिद पहुंचा तो बशीर कुरान की तलावत सुन रहा था। आलम ने कहा, ऐ नाबीना शख्स, तुम्हारे दिल में इल्म की प्यास है, मैं देख सकता हूं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इल्म बसीरत सिखाऊं? बशीर मुस्कुराकर बोला, अगर इल्म वो है जो दिल को अल्लाह के करीब करे तो मैं उसके लिए अपनी बाकी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। यूं बशीर ने उस आलम से रूहानी तरबियत हासिल करनी शुरू की। वो उसे बताता कि अक्ल बसीरत सिर्फ ज़ाहिरी देखने का नाम नहीं, बल्कि समझने, गौर करने और अपने नफ्स को पहचानने का नाम है। आलम अक्सर कहता, जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। ये अल्फाज बशीर के दिल में उतर गए। उसने इबादत में गहराई पैदा की, सब्र में मजबूती अख्तियार की और खामोशी में तफक्कर सीखा। दिन बदन उसकी बातों में एक नया नूर झलकने लगा। अब गांव के लोग उसके पास मशूरा लेने आने लगे। कोई जमीन के झगड़े पर राय लेता, कोई औलाद के मसले पर दुआ मांगवाता, और सब हैरान रह जाते कि एक अंधा शख्स इतनी दुरुस्त बात कैसे कर लेता है। एक दिन कमाल खां के घर एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। उसके बेटे ने बादशाह के खजाने से मुताल्लिक एक मामले में झूठ बोल दिया था, जिसकी खबर बादशाह तक पहुंच गई। कमाल खां डर गया। अगर बादशाह को मालूम हो गया कि ये सब उसके घर से हुआ तो उसकी इज्जत और माल दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बेबसी के आलम में उसने बशीर के पास आकर कहा, बशीर, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कमजोर समझा, मगर आज मैं तुम्हारे सामने मदद के लिए आया हूं। मुझे अपनी अक्ल से कोई हल बताओ। बशीर ने मुस्कुराकर कहा, कमाल खां, मैं तुम्हें अपनी नहीं अल्लाह की दी हुई अक्ल से मशूरा दूंगा, मगर पहला शर्त यह है कि तुम सच बोलने का वादा करो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। ये सुनकर कमाल खां खामोश हो गया। उस लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल बसीरत वो नहीं जो आंखों से देखी जाए, बल्कि वो है जो दिल से समझी जाए। ये वो मोड़ था जहां बशीर का इल्म और बसीरत एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने वाले थे, बादशाह के दरबार तक। कमाल खां के लिए दिन बेहद परेशानी के गुजर रहे थे। बादशाह का काफिला करीब पहुंच चुका था और अफवाहें फैलने लगें कि शाही मुहाफिज उन घरों की तलाशी लेने वाले हैं जिन पर खजाने की चोरी का शबा है। कमाल खां जानता था कि अगर सच सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, बल्कि खानदान भी तबाह हो जाएगा। बशीर ने जब उसकी परेशानी देखी तो कहा, कमाल खां, खौफ इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई उस चराग की मानिंद है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। बादशाह से छिपने के बजाय उसे सच बताओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो मामला बेहतर हो जाएगा। कमाल खां ने हैरत से कहा, तुम एक अंधा? बादशाह के दरबार में लोग हंसेंगे। बशीर मुस्कुराकर बोला, हंसने दो, मगर देखना कि अल्लाह कैसे फैसला करता है। चंद दिन बाद बादशाह का काफिला गांव में दाखिल हुआ। ढोल बजने लगे, लोग रास्तों के किनारे खड़े हो गए। बादशाह एक शानदार हाथी पर सवार था। उसके इर्द-गिर्द सिपाही तलवारें लिए खड़े थे। गांव के सरदारों ने उसका इस्तकबाल किया। जब सब अपनी तारीफें और तोहफे पेश कर चुके, तब बशीर आगे बढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के सामने आया और बोला,
अस्सलाम वालेकुम या बादशाह वक्त। मैं एक नाबीना फकीर हूं, मगर मेरा दिल देखता है जो आंखें नहीं देख पाते। अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह उसके लहजे से मुतासिर हुआ। उसने हाथ के इशारे से इजाजत दी। बशीर ने कहा, यह गांव तेरे इंसाफ की तलबगार है। यहां बाज लोग दौलत की आंख से देखते हैं, दिल की नहीं। अगर तू इंसाफ चाहता है तो जाहिरी आंखों के बजाय दिल की रोशनी से फैसला कर। बादशाह उसके अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम अंधे हो, फिर भी तुम्हें रोशनी की बातें कैसे मालूम हैं? बशीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत। आंखें रोशनी देखती हैं, मगर अक्ल रोशनी को समझती है। मैंने जिंदगी अंधेरे में गुजारी, मगर रब ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह के वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह ने बशीर से कहा, अच्छा, अगर तुम इतने दाना हो तो बताओ, चोरी किसने की है? बशीर ने कहा, मैं चोर को नहीं जानता, मगर ये जानता हूं कि जिसने चोरी की है उसके दिल में सुकून नहीं। अगर आप इजाजत दें तो सबको एक एक करके मेरे पास लाएं। बादशाह ने हैरत से हुक्म दिया। एक एक करके सब गांव वाले उसके सामने आए। जब कमाल खां का बेटा आया तो बशीर ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, फै वो हाथ है जो कांपता है, मगर जबान खामोश है। सच उसके दिल में कैद है। बादशाह सलामत। अगर इजाजत हो तो इससे सवाल कीजिए, हक खुद बोल उठेगा। बादशाह ने सवाल किया और लड़का फौरन रोने लगा। उसने सब कुछ इकरार कर लिया। दरबार में शूर मच गया, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर खामोशी अख्तियार की। अंधे फकीर, तुमने वो देखा जो हम सब न देख सके। बादशाह ने एहतराम से कहा, तुम्हारी अक्लमंदी ने मेरा दिल जीत लिया। ये वो लम्हा था जब एक नाबीना फकीर बादशाह के दरबार में इज्जत व दानाई की अलामत बन गया। बादशाह के दरबार में उस दिन जो कुछ हुआ उसकी गूंज पूरे इलाके में फैल गई। सब हैरान थे कि एक अंधा फकीर, जिसे लोग मामूली समझते थे, किस तरह अक्ल व दानाई से ऐसा फैसला करवा गया जो बड़े बड़े काजी और वजीर न कर सके। मगर बशीर के लिए ये कोई फख्र की बात नहीं थी। उसके नजदीक ये सब अल्लाह का कर्म था। बादशाह ने बशीर को दरबार में ठहरने की दावत दी। अगले दिन एक खास इजलास रखा गया जिसमें बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह अंधा दाना आज हमारे दरबार में इल्म व अक्ल का मजाहिरा करे, ताकि सब जान लें कि अल्लाह की हिकमत जाहिरी आंखों में नहीं, दिल की रोशनी में है। दरबार में उलमा, वजीर, सरदार और दरबारी सब जमा थे। एक वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं इस फकीर से एक सवाल करूं, ताकि परखा जाए कि यह वाकई अक्लमंद है या सिर्फ किस्मत वाला। बादशाह ने इजाजत दी। वजीर ने कहा, ऐ नाबीना, अगर तुम अंधेरे में चल रहे हो और तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक जिंदगी की तरफ जाता हो, दूसरा मौत की तरफ, तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा रास्ता सही है जबकि तुम देख नहीं सकते? दरबार में खामोशी छा गई। बशीर मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, मैं आंखों से नहीं, दिल से देखता हूं। जब दिल खौफ से खाली और यकीन से भरा हो तो कदम खुद बखुद सही रास्ते पर पड़ता है। जिंदगी का रास्ता वो है जो अल्लाह की रिजा की तरफ ले जाए, चाहे उसमें कांटे हों। मौत का रास्ता वो है जो आसान दिखे मगर इंजाम में गमराही हो। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, क्या खूब जवाब दिया तुमने। फिर दूसरे वजीर ने कहा, अगर तुम्हें दौलत, ताकत और इज्जत में से एक चीज चुननी हो तो क्या चुनोगे? बशीर ने फौरन जवाब दिया, मैं अक्ल चुनूंगा, क्योंकि अक्ल हो तो दौलत को काबू में रखा जा सकता है, ताकत को इंसाफ में बदला जा सकता है और इज्जत को कायम रखा जा सकता है। मगर जिसके पास अक्ल न हो वो सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। दरबार में मौजूद सब लोग सिर हिलाने लगे। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ऐ दाना फकीर, तुम्हारी बातों में वो नूर है जो बरसों की इबादत के बराबर है। तुमने आज हमें सिखा दिया कि अक्ल व फहम का ताल्लुक आंखों से नहीं बल्कि दिल की सफाई से है। फिर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो ताकि तुम्हारी बसीरत से मैं भी सीख सकूं। बशीर ने आजिजी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक फकीर हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मेरी बात से किसी का भला हो जाए। अगर मेरी हाजिरी किसी दिल को रोशनी दे सकती है तो ये मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे आज याद दिलाया कि इक्तदार सब कुछ नहीं, अक्ल व अदल ही असल बादशाही है। यूं बशीर की अक्लमंदी ने न सिर्फ दरबार में इज्जत पाई बल्कि बादशाह के दिल में भी एक इनकलाब पैदा किया।
एक अंधे ने बादशाह को देखने का नया तरीका सिखा दिया। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि ज़ाहिरी कमजोरियां अगर सब्र, ईमान और अक्ल से जड़ी हों तो वो ताकत बन जाती हैं। जो अपने दिल को रोशन रखता है उसके लिए दुनिया का कोई अंधेरा खतरा नहीं। बादशाह के दरबार में बशीर की दानाई के चर्चे हर तरफ होने लगे। लोग उसे वह दानाए अंधा कहकर पुकारते थे। हर रोज कोई ना कोई शख्स उसके पास अपनी उलझन लेकर आता और वो नरमी से ऐसी बात कह देता जिससे दिल का बोझ हल्का हो जाता। मगर जहां इज्जत बढ़ती है वहां आजमाइश भी बढ़ती है, और बशीर के लिए अब वो आजमाइश आने वाली थी जो उसकी सच्चाई को परखने वाली थी। एक दिन बादशाह के मुशीर आजम वजीर फहीम हसद से भर गए। वो सोचने लगे, ये अंधा अगर ज्यादा मशहूर हो गया तो बादशाह हम जैसे लोगों की राय छोड़ देगा। हमें कुछ करना होगा ताकि उसकी अकल की हकीकत सबके सामने आए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहान पनाह, आपका ये अंधा फकीर शायद किस्मत वाला हो मगर दाना नहीं। अगर इजाजत हो तो हम उसकी अक्ल का इम्तिहान लें ताकि पता चले कि वाकई ये इतना दाना है जितना लोग कहते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना इम्तिहान में अदल होना चाहिए, फरेब नहीं। चंद दिन बाद वजीर फहीम ने एक मंसूबा बनाया। उसने 3 संदूक बादशाह के सामने रखे, एक में सोना, दूसरे में पत्थर और तीसरे में जहर। उसने बशीर को बुलाकर कहा, ए दाना फकीर, इन 3 संदूकों में से एक चुन लो। एक में दौलत है, दूसरे में मौत और तीसरे में इम्तिहान का मौका। देखो तुम्हारी अकल किसका इंतखाब करती है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बशीर पर थीं। वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अगर इजाजत हो तो मैं संदूकों को हाथ लगा सकता हूं। वजीर ने कहा, हां, मगर देख नहीं सकते। बशीर ने पहला संदूक छुआ। इसकी सतह ठंडी और हमवार थी। दूसरा संदूक खरदरा लगा, जैसे अंदर कुछ भारी हो। तीसरा संदूक हल्का और नर्म सा महसूस हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तीसरा संदूक चुनता हूं। वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, यानी तुमने जहर चुना? बशीर ने परसुकून लहजे में कहा, नहीं, मैंने वो चीज चुनी है जो दिल को भला लगे। दौलत का बोझ इंसान को झुका देता है, जहर जिंदगी खत्म कर देता है, मगर जो चीज हल्की हो वो ईमान की तरह दिल को बुलंद कर देती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि संदूक खोला जाए। जब तीसरा संदूक खोला गया तो इसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, सच्चाई ही अक्ल की पहचान है। दरबार में खामोशी के बाद तालियों की गूंज सुनाई दी। बादशाह ने खड़े होकर बशीर से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल किताबों से नहीं आती बल्कि ईमान और सच्चाई से जन्म लेती है। चंद दिन बाद वजीर फहीम ने एक मंसूबा बनाया। उसने 3 संदूक बादशाह के सामने रखे, एक में सोना, दूसरे में पत्थर और तीसरे में जहर। उसने बशीर को बुलाकर कहा, ए दाना फकीर, इन 3 संदूकों में से एक चुन लो। एक में दौलत है, दूसरे में मौत और तीसरे में इम्तिहान का मौके। देखो तुम्हारी अक्ल किसका इंतखाब करती है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बशीर पर थीं। वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अगर इजाजत हो तो मैं संदूकों को हाथ लगा सकता हूं। वजीर ने कहा, हां, मगर देख नहीं सकते। बशीर ने पहला संदूक छुआ। उसकी सतह ठंडी और हमवार थी। दूसरा संदूक खरदरा लगा, जैसे अंदर कुछ भारी हो। तीसरा संदूक हल्का और नरम सा महसूस हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तीसरा संदूक चुनता हूं। वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, यानी तुमने जहर चुना? बशीर ने परसुकून लहजे में कहा, नहीं, मैंने वो चीज चुनी है जो दिल को भला लगे। दौलत का बोझ इंसान को झुका देता है, जहर जिंदगी खत्म कर देता है, मगर जो चीज हल्की हो वो ईमान की तरह दिल को बुलंद कर देती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि संदूक खोला जाए। जब तीसरा संदूक खोला गया तो इसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, सच्चाई ही अक्ल की पहचान है। दरबार में खामोशी के बाद तालियों की गूंज सुनाई दी। बादशाह ने खड़े होकर बशीर से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल किताबों से नहीं आती बल्कि ईमान और सच्चाई से जन्म लेती है। फिर बादशाह ने बशीर को इनाम के तौर पर एक खाली महल देने की पेशकश की ताकि वो वहां रहकर इल्म और दानाई फैलाए। मगर बशीर ने कहा, जहान पनाह, मेरा महल मस्जिद है और मेरा तख्त मुसल्ली। मुझे दौलत नहीं, बस ये दुआ दे दीजिए कि मेरी अक्ल ईमान के ताबे रहे, गुरूर के नहीं। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, ए दाना फकीर, तुमने मुझे बादशाही का असल मतलब सिखा दिया। अक्ल वो नामत है जो आजिजी में पनपती है, गुरूर में नहीं। यूं बशीर अपनी आजमाइश में कामयाब होकर
सिर्फ दरबार का नहीं बल्कि बादशाह के दिल का भी उस्ताद बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सल्तनत में बशीर की दानाई के चर्चे बरसों तक गूंजते रहे। बादशाह ने उसकी इज्जत में कई बार इजाफा करने की कोशिश की, मगर बशीर हमेशा आजिजी से कहता, जहान पनाह, इज्जत तो उस रब की है जिसने मुझे बिनाई के बजाय बसीरत दी। अगर आंखों से देखना ही अक्लमंदी होती तो शैतान कभी गमराह न होता। बशीर अब दरबार से कम और अवाम में ज्यादा रहने लगा था। वो गांव के बच्चों को सिखाता, आकल दौलत से नहीं नीयत से पैदा होती है। जो सच्चाई पर कायम रहता है वो कभी नहीं हारता। लोग दौर दराज से आकर उससे नसीहतें लेते और हर एक उसके चेहरे से नूर और इत्मीनान की झलक महसूस करता। एक दिन बादशाह ने उसे महल बुलाया और कहा, बशीर, तुमने मेरी सल्तनत को इंसाफ सिखाया, मेरे दिल को सुकून दिया और लोगों के अंदर इल्म की प्यास जगा दी। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी का पैगाम सबके लिए बयान करो ताकि ये बात तारीख बन जाए। बशीर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहान पनाह, मेरी जिंदगी का खलासा सिर्फ चंद बातों में है। अगर आप चाहें तो उन्हें सुन लीजिए। बादशाह ने सिर हिलाया। दरबार के सब लोग खामोश हो गए। बशीर ने कहा, पहली बात, अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल दी है, मगर सब उसे युक्सा इस्तेमाल नहीं करते। जो अपनी अक्ल को नफ्स की गुलामी में देता है वो खुद अंधा बन जाता है। दूसरी बात, सच्चाई इंसान का सबसे बड़ा जीवर है। जो सच बोलता है वो वक्ती नुकसान उठा सकता है मगर आखिरकार कामयाब होता है। तीसरी बात, गुरूर इल्म को जहर कर देता है। जिसके दिल में तकब्बुर हो उसकी अक्ल सच्ची राह दिखा ही नहीं सकती। चौथी बात, मुश्किलात इंसान को तोड़ती नहीं बनाती हैं। अगर मैं आंखों से महरूम ना होता तो शायद दिल की आंख कभी न खुलती। पांचवें बात, अदल के बगैर सल्तनत कायम नहीं रह सकती। जो बादशाह इंसाफ नहीं करता उसकी राया बद्दुआ देती है और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये कहकर बशीर खामोश हो गया। दरबार में ऐसा सुकूत छाया कि गविया वक्त रख गया हो। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, बशीर, तुमने हमें वो सबक दिया जो किताबें नहीं सिखा सकती। तुमने दिखाया कि आंखों से देखने से ज्यादा जरूरी दिल से समझना है। बशीर ने मुस्कुराकर कहा, जहान पनाह, मेरी बसीरत मेरी कमजोरी से पैदा हुई। जो शख्स अपनी कमी को कबूल कर लेता है वो कामिल हो जाता है। ये कहते हुए उसने दुआ मांगी, ए रब, मेरी कौम को वो रोशनी दे जो दिलों को रोशन करे, न कि सिर्फ आंखों को। हमें ऐसी अक्ल दे जो नफा में नहीं नेकी में सोचे। इसी दुआ के साथ बशीर की जिंदगी का सूरज ढलने लगा। उसका नाम तारीख में अंधादाना के नाम से लिखा गया। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को ये सच दिखाया कि बिनाई आंखों में नहीं ईमान और अक्ल में होती है। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि ज़ाहिरी कमजोरियां अगर सब्र, ईमान और अक्ल से जड़ी हों तो वो ताकत बन जाती हैं। जो अपने दिल को रोशन रखता है उसके लिए दुनिया का कोई अंधेरा खतरा नहीं।